Good morning, student. I am Manidako from Agipro classes. So today I come with you Footprints Without Feet, supplementary reader in English for class 10. So today we are going to do the chapter number 4, and the name of the chapter is A Question of Trust, written by Victor Cannoning. So first of all I will give you a little introduction about this chapter. तो ये चैप्टर जो बच्चे है एक चोर के बारे में है जो चोरी करने जाता है और वहाँ पे उसके साथ क्या होता है और दूसरा चोर वहाँ पे आ जाता है, लेकिन पहले चोर को ये पता नहीं होता कि वो भी चोर है और वो एक चोर दूसरे चोर की कैसे साइकोलॉजी को वो जानता है और इसी वजह से एक चोर है जो दूसरे चोर से ही चोरी करवा के अपना जो है मुंह मतलब निकाल लेता है. So this story is very interesting. So I will start this story with you. Everyone thought that Horace Dante was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. तो ये एक किसके बारे में बता रहे हैं? हॉरेस डेंटे, जो बहुत ही अच्छा और ऑनेस्ट एक नागरिक है. ये सब लोग वहाँ पे जानते हैं और उसकी एज कितनी बताई गई है? 50 ईयर्स, और वो अनमैरिड है और उसने अपने घर में एक हाउस कीपर जो काम करने वाली मेड रखी हुई है जो उसके बारे में और उसकी हेल्थ के बारे में बहुत ही चिंतित रहती थी. फैक्ट: he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Danby was a good and respectable but not completely honest. तो यहाँ पे हमें जो है जो राइटर है वो किसकी स्पेशलिटी, जो उसकी पर्सनालिटी किसकी बता रहे हैं हमें? हॉरेस डेंबे की. क्या वो एक बहुत ही अच्छा और खुश रहने वाला इंसान है, लेकिन उसको क्या होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो उसको वो जो है एलर्जी हो जाती है. क्यों? क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है तो उसको ये प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है. और उसका क्या बिज़नेस है? वो बिज़नेस क्या करता था? वो लॉक्स बनाता था और लॉक बनाने के लिए उसने अपने बिज़नेस में 2 हेल्पर्स भी रखे हुए थे. चाहे उसका जो समाज में एक रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट जो है उसकी इमेज बनी हुई है, बट वो इतना भी ऑनेस्ट नहीं है कि लोग उसे जो है वो एक अच्छा और इंसान समझे. इस एक्चुअली वो आपको अभी पता नहीं है कि उसका जो मेन बिज़नेस वो क्या है. ये जो लॉक बनाने का बिज़नेस है वो तो सिर्फ एक लोगों को बताने का है. एक्चुअली उसका मेन जो ऑक्यूपेशन वो क्या है कि वो क्या करता है कि लोगों के घरों में जाके वो चोरियाँ करता है. तो आप आगे इसके जो है मेन ऑक्यूपेशन के बारे में जानेंगे. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. अब उसको क्या है ये बता रहा है हमें ऑथर कि उसके पास्ट के बारे में बता रहा है, उसके डार्क पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि 15 साल पहले वो कहाँ पे गया था? जेल में. क्यों गया था वहाँ पे? क्यों उसने चोरी की थी, तिजोरी तोड़ी थी. क्यों वो तोड़ता था, क्यों वो चोरी करता था? क्यों? क्योंकि वो वहाँ से पैसे लेकर क्या करता था? पैसे लेकर वो क्या करता था बच्चे? वो बुक्स परचेज़ करता था. क्यों? क्योंकि उसे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मेहनत कम करता था और चोरी करके पैसे लेके उससे बुक्स लेता था और उसे वो रीड करता था, लेकिन काम गलत करता था. क्या करता था? वो चोरी करता था. सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर. वो हर साल एक तिजोरी तोड़ता था और उसमें से पैसे निकालता था और वो क्या करता था? उस पैसे से वो किताबें खरीदता था. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. अब वो प्लान करता था, चोरी करने का प्लान बनाता था, पूरा होमवर्क करके जाता था कि कैसे उसने चोरी करनी है और उन पैसे से वो किताबें खरीदता था. वो खुद लेने नहीं जाता था. वो किसके थ्रू वो बुक्स लेता था बच्चे? एजेंट के थ्रू से वो पैसे एजेंट के थ्रू से वो बुक्स लेता था. नाउ
Walking in the bright July sunrise, he felt sure that his this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब वो क्या था कि जुलाई कौन सा मंथ चल रहा था, जुलाई का मंथ चल रहा था। और जुलाई के मंथ में बच्चे पता है आपको जो सन है वो हमारे हेड के ऊपर होता है। इतना वहाँ पे सूरज जो खिला हुआ था, सनशाइन इतनी हुई हुई थी। अब वो चलते चलते सोच रहा था कि इस साल उसकी जो है वो चोरी बहुत ही अच्छी होगी। फॉर 2 weeks he had been studying the house of shoot over garage, looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden. अब वो चोरी करने का प्लान बना रहा था और वो रोज़ क्या जाता था। 2 हफ्ते से वो लगातार एक जगह जाता था। उस जगह का नाम बच्चे क्या है शूट ओवर गैरेज। वहाँ पे जाता था, वहाँ पे एक घर था उसके, उसने सारे घर की वो स्टडी की है, कैसे उसके जो है कैसे उसके कमरे दिखते हैं, कैसे उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग की गई है, कैसा उसका वहाँ पे जाने का क्या रास्ता है, उसका गार्डन कैसा है। उसने पूरी उस घर की स्टडी कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने उस घर में जाकर चोरी करनी थी। इसलिए जब वो चोरी करता है तो वो पूरा होमवर्क करके जाता है, मीन्स उसके घर की पूरी नॉलेज लेके जाता है और फिर वो चोरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाती थी। This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब उस घर के जो ऑनर थे वो कहाँ पे गए हुए थे बच्चे, लंदन गए थे और अपने घर के पीछे वो 2 सर्वेंट्स को छोड़ गए थे। और जो दोनों सर्वेंट्स वहाँ पे घर का काम करते थे, वहीं पे वो रहते थे, वहीं पे अपना खाना पीना रहना उनका उसी घर में होता था जब तक उनके मालिक लंदन गए हुए थे। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. अब वो क्या है कि जो सर्वेंट है एक दोपहर को वो कहाँ पे जाते हैं, मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। तो हॉरेस ने ये देखा तो वो बहुत खुश हो गया और वो इतना खुश हो गया कि ये लोग बाहर जा रहे हैं मूवी देखने के लिए और वो उसको जो है वहाँ पे चोरी करने का मौका मिल रहा है। लेकिन चोरी तो वो करने जा रहा है, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे, जैसे आपको पहले बताया गया था जब सीज़न चेंज होता है मौसम की वजह से उसके जो एलर्जी की प्रॉब्लम है उसको, तो वो एलर्जी उसको फिर वहाँ पे होती है, उसके नोज़ में टिकल होना, खुजली होना शुरू हो जाती है जिससे उसको छींक आ जाती हैं। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब उसने क्या किया कि वो किसकी कहाँ से निकला, गार्डन की दीवार को फांद के वो बड़े आराम से चला गया और उसके पीठ के पीछे एक बैग जो है उसमें उसने सारे वहाँ पे टूल्स रखे हुए हैं। कौन से टूल्स? तिजोरी खोलने के लिए, सेफ को खोलने के लिए उसने वो टूल्स कैरी किए हुए थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in Grant's safe. अब उसको पता था कि उसकी सेफ में, उसकी तिजोरी में कितने जो थे वहाँ पे जो उसकी ज्वेलरी कितनी पड़ी हुई थी, 15,000 पाउंड जिसकी उसकी कीमत थी और इतना वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था। If he sold them one by one, he accepted to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. तो उसने सोचा अगर मैं उसे एक एक बार करके बेचूंगा तो मुझे 5,000 मिल जाएंगे। क्यों उसको इतनी कीमत मिलेगी? क्योंकि वो चोरी का सामान है। चोरी का सामान अगर हम बाज़ार में बच्चे बेचने जाएँ तो उसकी हमें हाफ़ वैल्यू मिलती है। उसकी हमें क्या मिलती है? हाफ़ वैल्यू, क्योंकि वो चोरी का सामान है। क्योंकि उनको जो खरीदते हैं उनको भी डर होता है कि अगर पुलिस को पता चल गया तो उनको भी पुलिस पकड़ कर ले सकती है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। जैसे उसकी 15,000 पाउंड्स थी, अब उसको कितने मिलेंगे? 5,000 पाउंड्स, जो उसके लिए इनफ है, वो अपनी जो बुक्स वो परचेज कर सकता है। देयर वर 3 very interesting books
coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. अब उसे पता चला है कि अब ऑटम सीज़न आया है, तो वहाँ पे अब जो 3 बुक्स बहुत अच्छी आ रही हैं, वेरी इंटरेस्टिंग आ रही हैं। अब वो बुक्स खरीदने के लिए उसके मन में एक उमंग आती है और जिसकी वजह से वो चोरी करने के लिए उनके घर पे चला जाता है। जिनके ऑनर घर में नहीं है, वो कहाँ पे गए हैं, लंदन गए हैं, और उनके जो सर्वेंट है वो मूवी देखने गए और उसको एक चांस मिल जाता है उस घर में घुसने का और चोरी करने का। बच्चे, क्या वो चोरी कर पाता है वहाँ से, और चोरी करके वो अपनी ये 3 इंटरेस्टिंग बुक्स वो ले पाता है कि नहीं ले पाता? तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद दैट थेफ्ट। अब देखते हैं कि हॉरेस के साथ क्या होता है। ठीक है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key, and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. अब उसने क्या देखा कि जो उसकी हाउसकीपर थी, वहाँ जो मेड थी, उसने क्या किया कि किचन के दरवाजे के बाहर एक हुक बनी है जहाँ उसने घर की चाबी को ऐसे टांग दिया। और जो हॉरेस था वो एक बहुत ही जो था समझदार चोर कह सकते हैं, लेकिन उसकी समझदारी एक टाइम पे जाके ज़ीरो हो जाती है। कैसे, आप आगे आगे देखेंगे। ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। और क्यों पहने उसने ग्लव्स? क्योंकि वो चाहता है कि उसके फिंगर जो है प्रिंट्स किसी की चीज़ पे नहीं आए। अगर पुलिस वहाँ पे आएंगे तो उसको वहाँ पे कोई भी उसकी निशानी नहीं मिलेगी, जिससे वो चोर को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए उसने वो क्या पहने हुए थे, ग्लव्स। और ग्लव्स पहनकर उसने क्या किया, वहाँ से बड़ी सेफली उसने वहाँ से चाबी निकाल ली। A small dog was lying in the kitchen. It strayed, made a noise and moves its tail in a friendly way. यहाँ पे बच्चे strayed का मतलब क्या है, मूव्ड। अब वो वहाँ पे जब किचन में के अंदर गया तो उस वहाँ पे एक छोटा सा डॉगी जो वहाँ पे लेटा हुआ था, जब उसने डॉगी को देखा तो डॉगी ने उसको देखा तो उसने अपनी जो है टेल पीछे से ऐसे मूव की कि जैसे वो उसको पहले से ही जानता। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड। तो जैसे वो डॉग के पास से तरफ से निकला हॉरेस, तो उसने बोला ऑल राइट शेरी। शेरी किसका नाम है, डॉग का। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। अगर आप वो डॉगी से प्रेम करते हैं या बात करना चाहते हैं तो उसके नाम से उसे पुकारेंगे तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा और आपको वो अपना जो है कि अफेक्शन शो करेगा। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. अब वो क्या है, ड्राइंग रूम में जाता है और वहाँ उसे देखा एक बड़ी पेंटिंग है। उसे पता है उस पेंटिंग के पीछे क्या है, सेफ है। तो उसने देखा कि यहाँ पे उसने कितनी सारी पिक्चर्स जो हैं वो की हुई है, हैंग की हुई है, उसने कलेक्ट की हुई है और बुक्स कोई नहीं है। लेकिन जो हॉरेस है वो बोल रहा है कि इसका घर तो बहुत बड़ा है, इसलिए इसने पेंटिंग्स जहाँ पे हर जगह पे पेंटिंग्स रखी हुई है, लेकिन छोटे घर में वहाँ पे पेंटिंग्स जो है वो सूटेबल नहीं करेगी, वहाँ पे सिर्फ बुक्स ही उसको सूटेबल करेगी। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब क्या, टेबल के ऊपर एक बड़ा बाउल पड़ा था जो फ्लावर्स के साथ भरा हुआ था और जैसे ही हॉरेस अंदर गया तो उसके नाक में खुजली होने शुरू हो गई। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। तो उसकी खुजली की वजह के कारण उसको वहाँ पे छींक आ जाती है और छींकने के बाद वो अपना बैग जो है वो निकाल कर नीचे रखता है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। और अपने बैग से वो सारे जो टूल्स निकाल के नीचे रख देता है और उसे पता है कि अब उसके पास कितना टाइम है, 4 hours, 4 घंटे हैं उसके पास। क्यों? क्योंकि जो सर्वेंट है वो मूवी देखने गए हैं और अब उसके पास सफिशिएंट टाइम है और बड़े आराम से वो वहाँ पे चोरी कर सकता।
The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. अब उसके लिए ये तिजोरी तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी इन चीज़ों के साथ बिताई है। किसके साथ? लॉक्स और सेफ्स के साथ। द बर्गर अलार्म was pure rebuilt. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. जैसे ही उसने तिजोरी को हाथ लगाया तो अलार्म बज गया। तो बच्चे क्यों ये अलार्म ऐसे क्यों लगाते हैं? लोग अपनी तिजोरी में सेफ्टी के लिए। अगर कोई चोर चोरी करने आता है तो जब वो हाथ लगाता है तो अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि उनके घर में कोई चोर आ गया है और वो चोरी करने वाला है, और वो अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब अलार्म बजता है वो फटाफट भाग के उसकी वायर्स को कट कर देता है, और जैसे ही वो वापस आता है तो वो हॉल में जो फ्लावर्स रखे थे उसकी स्मेल उसके फिर आती है, और जिसकी स्मेल से वजह से उसको वहाँ पे ये छींक आ जाती है। हाउ फुलिश पीपल वर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस कैसे सोच रहा था कि ये लोग कैसे बेवकूफ़ हैं कि अपनी इतनी कीमती चीज़ों को वो अपने इस तिजोरी में ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। अ मैगज़ीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. अब एक मैगजीन में उसने इस घर के बारे में सारा पढ़ा था। उस मैगजीन में इस घर की सारी प्लानिंग बताई गई थी, क्या कहाँ से कहाँ पे रूम है, किस रूम में कौन सी पिक्चर है, और इवन उस ये भी वो बोल रहा है कि वो मैगजीन के राइटर ने वहाँ पे क्या मेंशन किया है। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हाइड ए सेफ, और राइटर ने ये भी मेंशन किया कि वो बड़ी सी पेंटिंग के पीछे वो उसका वहाँ पे क्या है, सेफ तिजोरी पड़ी हुई। बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। पर उसे लग रहा था कि ये जो फ्लावर्स रखे हैं वो उसके काम में बाधा डाल रही हैं। और क्यों? क्योंकि उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है और बार बार उसकी वजह से उसको स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो रही है, और वो अपना हैंकी निकाल कर अपना फेस के ऊपर रखता है। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। तो इतने में उसने एक आवाज़ सुनी जो दूर दरवाजे से आ रही थी। ये क्या है? ये तुम्हें कोल्ड है या हे फीवर? हे फीवर मीन्स जैसे मौसम बदलता है तो उसी वजह से वो ये प्रॉब्लम जो है एलर्जी की डस्ट से स्टार्ट हो जाती है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरिस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। अभी वो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन उसने फट से जवाब दे दिया ये हे फीवर है, और इसी के साथ उसको फिर वो स्नीजिंग की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease. तो उसको लग रहा कि आवाज़ उसको फिर सुनाई दी, और वो आवाज़ जब सुनता है उसकी, तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें इसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किस प्लांट से क्या प्रॉब्लम होती है। आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि तुम अपने काम में भी बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाते हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। अब मैंने तुम्हें कहाँ, घर के ऊपर से जैसे मैंने आवाज़ सुनी तुम्हारी। तो ये कौन बोल रहा था बच्चे? वहाँ पे उसको किसकी आवाज़ आती है? एक यंग लेडी उसके पास आ जाती है, और वो उससे ये सवाल जवाब करती है। लेकिन जो हॉरिस है वो एकदम शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चलता था कि इस घर के ऑनर लंदन गए हैं 1 महीने के लिए, और उसके जो हाउसकीपर है वो आज मूवी देखने गए हैं। लेकिन ये कौन आ गया अचानक? तो उसे ये इसके कोई उसको ये उम्मीद नहीं थी कि उसको वहाँ पे कोई और भी वहाँ पे मिले। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट व्हेन वन विद फ्रिमनेस इट इट। पर उसे लगा ये आवाज़ तो बहुत अच्छी है, बड़े प्यार से मुझे पूछ रही, लेकिन वो थोड़ा सा घबरा जाता है। ए वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। तो वो जो लेडी है वो दरवाजे के बीच में खड़ी है, और शेरी जो उसको वो सहला रही है। शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। तो उसने देखा वो बहुत ही सुंदर और एक यंग लेडी है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई।
पहनी हुई है और वो कहाँ पे आकर खड़ी हो जाती है, वो फायर प्लेस के पास आकर खड़ी हो जाती है। डाउन शेरी शी सेड, anyone would think I had been away from a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. तो उसने क्या बोला, डॉगी को बोला, चलो नीचे उतरो शहरी। और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं महीने के लिए गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं और उसने वो किसकी तरफ देख के स्माइल किया, हॉरेस की तरफ। और मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आकर एक ऐसे इंसान से मिलूँगी, जो हमारे घर में मुझे ऐसे मिलेगा। हॉरेस had some hope because she seemed to be amused at meeting him. उसे हॉरेस को जब उसने देखा कि उसको देखकर उसे थोड़ी सी जैसे हैरानी भी हुई कि ये लेडी जो है वो उससे बोलना चाहती है, मीट करना चाहती है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। अब जो मुसीबत आने वाली थी उसको अवॉइड करना चाहता था, और उसने क्या बोला, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं किसी फैमिली मेंबर को वहाँ पे। शी नॉडेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस it is for you to meet me. What are you doing? What are you going to do? अब वो उसने वहाँ पे आके बोला, मुझे मुझे ये तुम्हें देखकर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई है, और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरेस ने बोला, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। दे हैड गेट यू एट वंस। जब उसने बोला कि मुझे नहीं पता था तुम मुझे यहाँ पे मिलोगे, और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो ये बात सुनकर वो हॉरेस ने क्या बोला कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, और उसने लेडी ने बोला कि अगर तुम यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो तो मैं फटाफट टेलीफोन किसको करेगी, वो पुलिस को करेगी, और पुलिस यहाँ पे आ जाएगी और वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। He hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. अब उसने बोला कि भागने से पहले मैं टेलीफोन की वायर्स पे काट दूंगा। और इतना बोल के वो चुप हो जाता है, और फिर उसकी लेडी की तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कि क्या, उसको रस्सी से बांध कर वहाँ पे फेंक जाता, या उसके मुंह पे टेप लगा के उसका मुंह बंद कर देता, या उसको किसी चीज़ से हिट करता, कुछ भी कर सकता था। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू हैड हर्ट मी। अब उस लेडी ने उसकी तरफ देखा, हो क्या तुम मुझे हर्ट करने वाले हो? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that, and you didn't frighten me. तो उसने हॉरस ने ये सुना और बोला, मैं तो तुम्हें डरा रहा हूँ पर तुम मुझे नहीं डरा सकती। हॉरस suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. हॉरस ने बोला कि तुम ये सोचो कि तूने मुझे देखा नहीं और मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me? If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. अब वो उसने क्या बोला कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, उसकी आवाज़ तीखी होगी, और उसने बोला कि तुम्हें मैंने छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? तुम दूसरे घरों में जाओगे, उनको भी वहाँ पे जाके उनके घर में भी चोरी करोगे, और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे इंसान को सोसाइटी से बचाना चाहती हूँ। सोसाइटी को ऐसे इंसान से बचाना चाहती हूँ, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पुलिस को कॉल करूँ। Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason, and I hate the thought of prison. तो हॉरस ने स्माइल करके बोला कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं सोसाइटी में सभी को डराता हूँ। तो मैं अगर पैसे चोरी करता हूँ तो इसके पीछे भी कोई अच्छा रीज़न है, और मैं जेल जाने के लिए डरता हूँ। ये सब बातें हॉरस किसको बताता है? उस लेडी को। शी लाफ्ड एंड ही begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let
me go, and I promise never to do this kind of a thing again. I really mean it. तो जब उसने लेडी को ये बातें बताई तो वो हंसने लग पड़ी। तो जब वो हंसी तो हॉरस ने उसको आगे ये बेनती की, उसके आगे उसने बेग किया क्या कि तुम ऐसे करो कि मैं तुमसे अब कुछ नहीं पूछूंगा, और मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका हूँ, और मुझे यहाँ पे जाने दो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तो ये हॉरेस किसको बोलता है? उस यंग लेडी को। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" पहले वो चुपचाप खड़ी देखती रही, और उसने देखा, उसने वॉच किया, और उसने फिर क्या पूछा, क्या तुम जेल जाने से डरते हो, घबराते हो? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. अब वो उसके पास आती है और अपना सिर हिला के कहती है कि मुझे जो रॉन्ग पर्सन है, जो वो गलत काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. तो वो क्या करे, टेबल के पास आती है, वहाँ पे एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसमें से सिगरेट निकालती है। हॉरस उसे देख के खुश होता है और अपना ग्लव्स निकाल के अपना सिगरेट लाइटर उसके आगे कर देता। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। अब उसने लाइटर आगे करके उसको बोला कि मुझे जाने दो। कहते ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? एनीथिंग यू से, उसने हॉरेस ने बोला, कुछ भी बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them a party tonight, so I came down to get them. But तो उसने बोला कि जो लेडी थी वो बहुत ही चालाक थी। क्यों? क्योंकि वो भी एक चोर थी और वो भी चोरी करने आई थी, लेकिन हॉरेस को इस बात का कोई पता नहीं था। और वो कहती है इतनी वो चालाकी से ये बात बोल रही है कि उस जब वो लंदन जा रहे थे तो उसके हस्बैंड ने बोला कि सारे जो उसके ज्वेलरी है वो बैंक में रखेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं और सेफ में ही रख के चले जाते हैं। लेकिन आज मुझे पार्टी में जाना है और मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ। अभी वो लेडी जो बातें कर रही थी, अभी बात कर रही थी, लेकिन वो रुक जाती है। तो तभी जो है हॉर्वेस क्या बोलता है, Horway smiled. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? तो वो उसकी तरफ देखकर हंस पड़ा और उसने बोला, ओ तो तुम यहाँ पे इसके जो है सेफ को ओपन करने के लिए जो नंबर्स है वो भूल गई हो? बच्चे पता है तिजोरी को ओपन करने के लिए कुछ नंबर्स होते हैं। तो वो कहता है कि तुम वो नंबर्स भूल गई हो? यस रिप्लाइड द यंग लेडी। तो यंग लेडी ने बोला, हाँ मैं भूल गई। जस्ट लीव इट टू मी and you will have them with in an hour, but I will have to break your safe। कहता तुम मुझे पे छोड़ दो, 1 घंटा लगेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। Don't worry about that. My husband won't be here for a month and I will have the safe mended by that time। उसने बोला कोई बात नहीं, तुम तिजोरी को तोड़ दो, अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है। उसके हस्बैंड कहाँ पे है? लंदन में है, अभी उसको 1 महीना अभी लगेगा, और इस मीन टाइम वो क्या करेगी, वो तिजोरी को रिपेयर करा देगी। बच्चे यहाँ पे मैंडेड का मतलब क्या है? रिपेयर कराना। तो बच्चे कैसे वो चोर, एक चोर कैसे वो स्मार्टली अपना दूसरा चोर अपना काम करा रहा है, बिना कुछ मेहनत किए वो उससे सब कुछ वो ले जाती है, और हॉरस सिर्फ अपनी जान वहाँ से छुड़ा के भाग जाता है, लेकिन वहाँ से चोरी नहीं करता, कुछ भी नहीं लेता, वो सब कुछ किसको दे देता है? उस यंग लेडी को। क्यों? क्योंकि हॉरस सोचता है कि वो यंग लेडी जो है वो वहाँ की ऑनर है। एंड विद इन एन आवर हॉर्स हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गोन हैप्पीली अवे। और जो हॉरस है 1 घंटे में उसने सेफ को खोल दिया, और सेफ में से जो जितनी भी सारी जो ज्वेलरी निकली है, जो भी निकला है, उसने सारा वो किसको सामान देता है? वो यंग लेडी जिसने रेड ड्रेस पहनी हुई है उसको दे देता है, और वो वहाँ से हैप्पीली वो चला जाता है। तो देखो कैसे बच्चे इस स्टोरी में राइटर ने हमें कैसे बताया कि एक जो चोर वहाँ पे चोरी करने आया है, और सेकंड चोर ने स्मार्टली उसी चोर से चोरी करा दी है, और वो चोर
और अपने आराम से चला जाता है और उसको किसी के ऊपर किसी शक भी नहीं होता, इवन पुलिस को भी नहीं होता। और पुलिस को किसके पे शक होता है? हॉर्वेस पे। क्यों? आगे पढ़ते हैं कैसे हॉर्वेस पकड़ा जाता। फॉर 2 days ही kept his promise to द काइंड यंग लेडी। और 2 दिन तक उसने प्रॉमिस अपना निभाया कि वो किसी के घर चोरी नहीं करेगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe। अब तीसरे दिन सुबह जो थर्ड डे की मॉर्निंग उसने सोचा कि मुझे तो वो बुक्स चाहिए, लेकिन अब बुक्स लेने के लिए उसको अब किसी और की तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगन हिज प्लान। पर वो अपने प्लान को कामयाब नहीं कर पाया। क्यों? क्या होता है बच्चे उसके साथ? बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर गैरेज। अब क्या होता है? दोपहर को पुलिस आती है और उसे वो अरेस्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसने शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी की थी। अब बच्चे कैसे पुलिस को पता चल गया कि हॉरेस ने वहाँ पे जो है चोरी की है और वो लेडी वहाँ पे लेडी जो आई थी उसी ने चोरी करवाई थी कि उसने खुद की है? अब आगे हमें पता चलता है। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। अब क्या, जब उसने जो सेफ को ओपन करने के लिए, तिजोरी खोलने के लिए उसने अपने ग्लव्स वहाँ पे रिमूव किए थे और उसके जो उंगलों के निशान वो तिजोरी पे पाए गए। और जब उसने स्टोरी बताई कि कैसे उस घर के ऑनर की वाइफ ने ही उसको चोरी करने को बोला, उसको तिजोरी तोड़ने को बोला, लेकिन उसकी बात पे किसी ने ट्रस्ट नहीं किया, किसी ने विश्वास नहीं किया। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense। अब वहाँ पे जो घर की ऑनर है वो वहाँ पे आती है और जब वो स्टोरी सुनती है तो वो कहती है ये बकवास स्टोरी है, ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लेडी जो है ऑनर, दैट वाज, उसकी एज कितनी है बच्चे? उसकी एज 60 की है और वो उसके जो बाल है उसके बाल भी सफ़ेद है और उसे ये सब स्टोरी सुनकर उसको ये सब बकवास लग रही है और ये वो ओनर बोल रही है कि ये सब बकवास है, ये इसकी मन गढ़ंत कहानी है, ये हमें ऐसे ही स्टोरी बता रहा था। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज एंड हु ट्रिक्ड हिम। अब क्या था? हॉरेस को जेल हो गई। अब वो जेल में क्या बन गया? असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया। लेकिन वहाँ पे बैठा बैठा वो किसके बारे में सोच रहा था? वो यंग लेडी जिसने रेड ड्रेस पहनी हुई थी और वो रात को उस वक्त आई और उस वो लेडी जो थी एक्चुअली वो भी एक चोर थी और उसने कैसे उसकी साइकोलॉजी को रीड कर लिया हॉरेस की और उसने एक चोर ने दूसरे चोर से ही चोरी करा के उसने वो ले गई और बड़ी सफाई से उसने वहाँ पे ये काम किया। उसको हॉरेस को जजमेंट भी नहीं होने दी कि वो भी एक चोर है और वो किसके बारे में सोच रहा था? उस यंग लेडी के बारे में जिसने उसके साथ एक ट्रिक खेला और ट्रिक खेलने के बजाय उसको कुछ नहीं मिला और वो चोरी करके सेफली वहाँ पे घर में बैठी हुई है। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट द ऑनर अमंग थीव्स। अब वो क्या था कि वहाँ पे अब चोर, जो जेल में तो चोर ही होते हैं, अब सारे वहाँ पे चोर बोल रहे हैं कि हम तो एक ही कैटेगरी के हैं सभी, तो हमें भी एक दूसरे को ऑनर करना चाहिए। मीन्स जेल में जो दूसरे चोर हैं वो कहते हैं कि हमें भी जो है ऑनर मिलना चाहिए। कैसे ऑनर मिलना चाहिए? क्यों? क्योंकि सभी वहाँ पे चोर हैं। तो ये जब बातें वो सुनता है हॉरेस तो उसे ये बहुत ही रफ बात लगती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। तो बच्चे, ये आपकी जो स्टोरी है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कैसे उस एक चोर ने कैसे दूसरे चोर की साइकोलॉजी को रीड किया और उसी से चोरी करवा ली और उसको जजमेंट भी नहीं होने दी कि वो भी एक चोर है। तो बच्चे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आपने इंजॉय जरूर की होगी। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय एजुब्रोकास्ट चैनल and also hit the bell. Thanks.